अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि हमारा जो चैनल है इस पर बहुत सी लोगों की स्टोरियां भी आती हैं, बहुत से लोग तकलीफ़ में होते हैं जो हमारे पास आते हैं, जिनकी हम हेल्प भी करते हैं, आपके तवस्सुल से हेल्प करते हैं। इसी तरह आज हमारे पास एक मुनफरिद स्टोरी आई है। ये बच्ची है, इसका नाम अनम है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बीमार है, ये बड़ी तकलीफ़ की हालत में हमारे पास आई है। आइए पूछते हैं इनसे क्या मसला है इनका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अनम, बताइएगा कि क्या माजरा है, क्या मसला है आपके साथ? ये मेरे पट्टों का मसला है। अच्छा, पट्ठों से क्या मसला है? आपकी गर्दन भी टेढ़ी है, ये पट्ठों की वजह से टेढ़ी है? जी, ये पट्टों की वजह से टेढ़ी हो गई है। ये किस तरह हुआ? पैदाइशी था कि बाद में हुआ? नहीं, पैदाइशी ठीक थी। ये 5 साल से ऐसा मसला है मेरे साथ। पिछले 5 साल से है? हुआ क्या था आपको? ये गर्दन और बुखार हुआ था मुझे। बुखार से हुआ ये? तो ट्रीटमेंट वगैरह नहीं करवाया? डॉक्टर के पास नहीं गई आप? भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं। ये जो उनसे सरकारी हॉस्पिटल में चेकअप वगैरह करवाया, उधर दाखिल भी रही हूँ। तो भाई उन्होंने बस मेडिसिन लिख के दी है, मेडिसिन खाएं आप ठीक हो जाएंगे। मैं मेडिसिन खाती है, मेरी तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है, फिर ऐसे हो जाती है। तो गर्दन तो आपकी टेढ़ी है, इसमें तकलीफ़ भी होती है? बहुत ज़्यादा होती है भाई, बहुत ज़्यादा होती है। कुछ दर्दों की गोलियाँ हैं ऐसी? जी भाई, ये है, मैं खाती हूँ। वक्ती तौर पर आराम आ जाता है, जब तक ये असर रहता है मेडिसिन का, फिर ऐसे ही हो जाती है। और ये पट्ठे जो है, पट्ठे काम नहीं कर रहे आपके, इसकी वजह से आपकी गर्दन टेढ़ी रहती है। तो इसका कोई इलाज है? जी भैया, इलाज क्या कहते हैं डॉक्टर इसके बारे में? डॉक्टर यही कहते हैं कि आप इलाज करवाएं इसका, तो ठीक हो जाएगी। तो इलाज आप अफोर्ड नहीं कर सकती, दवाइयाँ ले नहीं सकती। अब मुझे अपने बारे में बताइएगा कि आप कितने बहन भाई हैं, घर में कौन कौन है? भाई हम 5 बहन भाई हैं, ठीक है। 2 बहनें शादीशुदा हैं और 2 बहनें हैं हम, और एक छोटा सा हमारा भाई है। अच्छा, छोटा सा भाई है। अच्छा। और वालिद और वालदा? मेरी अम्मी जो उनसे वो फौत हो चुकी है। अब्बू जो उनसे थे पहले खोता नहीं चलाते थे भाई, उनका ना रसोली का मसला था। अच्छा। रसोली का होने के बाद जो उन्होंने काम नहीं होता था, वो मांगने जाते हैं। अच्छा, आपके वालिद मांगने जाते हैं? जी, मेरे वालिद मांगने जाते हैं। मतलब जिस तरह लोग गलियों में मांगते हैं, इस तरह जाते हैं? जी ऐसे। वालिद साहब आपके लोगों के घरों में मांगने जाते हैं? जी, लोगों के घरों में मांगने जाते हैं। तो कोई और काम नहीं कर सकते वो? नहीं, वो बहुत बुजुर्ग है, उनसे काम नहीं होता, बहुत बुजुर्ग है, बूढ़े हैं वो? जी। ठीक जी। तो नाज़रीन, आपने इनकी कहानी सुनी। इनके वालिद साहब काफ़ी ज़ईफ़ हैं, काम भी नहीं कर सकते, वो बीमार भी हैं, लोगों के घरों में गलियों में मांगने जाते हैं। और बहन भाई इनके काफ़ी छोटे हैं, वालदा फौत हो चुकी हैं। अगर कोई दर्द दिल रखता है जो इनकी हेल्प कर सके या इनका ट्रीटमेंट करवा सके, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है, या कोई डॉक्टर हजरात जो खुद इनका ट्रीटमेंट कर सकें डायरेक्ट, मतलब बगैर किसी हेल्प के, तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।